हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। आज ईद है तो सभी को हैप्पी ईद। और मेरा नाम है अशोक प्रजापति और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको टॉपिक बोर्ड पर दिख रहा होगा और इसकी हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है। जो पीछे कॉन्सेप्ट है प्रीवियस वीडियो आप उसको देख लीजिएगा। अब हम यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ओनली क्या न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हाँ, जो इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपको यहाँ दिख रहा है वेक्टर्स के बारे में है। और ये आपका एक 11th क्लास का टॉपिक होता है। चैप्टर कौन सा उसका? मोशन इन प्लेन। उसमें एक टॉपिक होता है वेक्टर एनालिसिस और उसके अंदर एक टॉपिक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ये दो आपके प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करने का एक मेथड होता है। आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने का मेथड, उसे क्या कहते हैं? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। एक आएगा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। दो मेथड होते हैं, एक तो आपका ये है, दूसरा क्या आपका क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम सीधे जहाँ पढ़ने वाले हैं हम पढ़ चुके हैं। मैं अपना स्टार्ट करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। जो क्या होता है, आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मैं बहुत जल्दी से आपको ये जो पीछे कॉन्सेप्ट है बताना चाहता हूँ। आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और उनके बीच में एंगल क्या आपका? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो उन क्वांटिटी का जो आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होता है? कोस थीटा। ये थोड़ा सा बेसिक्स मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि अभी जो हम सम्स करें आपको दिक्कत ना हो। तो ये क्या हो गया आपका? ए बी कोस थीटा। बस आपको इतना पता होना चाहिए ये ए का मैग्नीट्यूड है, साथ में ये क्या है? बी का मैग्नीट्यूड है। आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और ये आपका क्या है? थीटा ऑफ कोसाइन, थीटा ऑफ कोसाइन। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। और मैं आपको बता चुका हूं कि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन को। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं आप उनके मल्टीप्लाई को इस मेथड से, सही है, डिटरमाइन कर सकते हो। किससे? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं हम? स्केलर और क्या कहते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट। तो मैं आपको बेसिक बात बता चुका हूं। हम सीधे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। नेक्स्ट पेज। सबसे पहले मैं पढ़नी है प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम समझ करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आप यहाँ देखिए और मैं आपको प्रॉपर्टीज के साथ साथ सम्स कराता रहूंगा, ध्यान रखना। पहली प्रॉपर्टी यहाँ देखिए, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। क्या? ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। फोकस आपका बोर्ड पे हो, समझाइए, और वो भी विद कंसंट्रेशन। समझ रहे हैं आप? विद कंसंट्रेशन आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। यहाँ देखें, आपसे कहा जाता है टू वेक्टर क्वांटिटीज है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर क्या? वेक्टर बी। आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं आप, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर को। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर बी, इंप्लाइज दैट मतलब क्या? थीटा क्या हो गया आपका? 90 हो गया। तो आपका ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? ए बी कॉस 90, और कॉस 90 के लिए क्या होती है आपके पास? 0 होती है। कॉस 90 होता है 0, तो ये क्या आ गया आपका? 0। तो ए डॉट बी के लिए क्या हो गया आपके पास? 0। तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है। आपके पास टू वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? कोई भी आपके पास टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वो आपस में क्या है या म्यूचुअली क्या आपके परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट क्या होता है? 0। तो अब ये कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करने वाले हैं सम्स के अंदर। समझ रहे हैं आप? इस कॉन्सेप्ट को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सही होगी प्रॉपर वे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ
इसका आप इस कॉन्सेप्ट का यूज किस तरह कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, समझ रहे हैं आप? दोबारा सुन लीजिए, आपके पास टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वो म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है 90 एंगल पर है, मतलब उनके बिटवीन एंगल क्या है 90, जो थीटा वो क्या है 90, तब क्या होता है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो सम्स में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ सुन, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे कहता हूँ इफ वेक्टर ए इक्वल टू, मैंने लिखा आपका 6i प्लस 2j माइनस के 4k, वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस लैम्डा जे माइनस का 3k। ये क्या लिखा है मैंने, चलो लैम्डा छोड़ो, इसे कुछ क्वांटिटी कर देते हैं ए, क्या कर देते हैं इसे ए कर देते हैं, ए क्या कर देते हैं हम इसको ए जे कर देते हैं, ए जे। आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आपको बोर्ड पर दिख रही होंगी। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then find the value of क्या आपका a, जो आपका ये a है, जो आपका ये वेरिएबल क्या है a, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझ रहे हैं आप? आपके पास ये दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और आपको ये क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन। यहाँ देखिए जी, अभी मैंने आपको पढ़ाया है दो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो डॉट क्या होता है उनका 0, डॉट क्या होता है उनका 0 होता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो ये हो गया आपका 6i प्लस 2j माइनस का 4k डॉट 2i प्लस aj और माइनस का 3k इक्वल टू 0। यहाँ की वर्किंग एक्टिविटी को आगे बढ़ाने से पहले से मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, दो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, k डॉट k भी क्या होता है आपका 1, और इसी तरह यदि आप i डॉट j करते हैं तो 0 होता है, j डॉट k करते हैं तो भी 0 होता है, और k डॉट i करते हैं तो भी क्या होता है 0। तो जब आप टू वेक्टर्स में डॉट को अप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, i डॉट i j डॉट j k डॉट k अप्लाई करोगे, i डॉट j 0 होता है। आ जाओ, मैं क्या कह रहा हूं, i डॉट i कितना हो गया, तो ये आपका 6 इंटू 2 और ये आपका बचेगा यहाँ पर i डॉट i, समझे मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये क्या हो गया आपका j का j के साथ, ये हो गया आपका j डॉट j, ये क्या हो गया आपका j डॉट j हो गया प्लस -4 और 3 क्या हो गया आपके पास, लो -4 इंटू 3 और ये साथ में क्या हो गया आपका, ये आपका साथ में हो गया k डॉट k इक्वल टू क्या है आपका 0। बस आपका हो गया 12 प्लस का क्या हो गया आपका 2a और वो क्या हो गया, वो भी आपका प्लस का क्या हो गया 12 हो गया, 2a इक्वल टू क्या हो गया माइनस के 24 और a क्या आ गया आपके पास माइनस का 12, ये आपका आंसर। तो जो आपने भी प्रॉपर्टी पढ़ी है उस प्रॉपर्टी को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। वो आपसे दो, ये आपके छोटे छोटे सम्स हैं और ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बेसिक्स यदि आपके क्लियर हैं तो आपको जो आप अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने की, समझ रहे आप? तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या यूज करा, आपको टू वेक्टर्स गिवन थे और उनमें कंडीशन गिवन थी, क्या गिवन थी कंडीशंस क्या गिवन थी कि वो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है वो आपके परपेंडिकुलर हैं। तो आपसे क्या पूछा है, बताइए वैल्यू ऑफ दिस ए की वैल्यू पूछिए, वह यहाँ पर ए लैम्डा पी कोई भी वेरिएबल ऐड कर देंगे, कोई भी वेरिएबल आपका, और आपसे उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करवाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक कॉम्पिटिशन वे की तरफ लेके चलता हूँ कि सीधा आपको एक ट्रिक पता हो, सही है? तो ये तो एक पूरा बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो गया। आपको करना क्या है, कॉम्पिटिशन वे में क्या करना है सुनो। ये मान लीजिए आपकी जो कंपटीशन अप्रोच है वहां पर आप क्या लगा हुआ, तो आपसे कहा जाता है इफ, बड़ा ध्यान सुनो, वेक्टर ए इक्वल टू
A1i A2j A3 एंड वेक्टर B इक्वल्स टू B1i B2j B1i B2j और आपका क्या B3 की आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोकस बोर्ड पर आना चाहिए। मुझे मैं आपसे बातें करने के लिए नहीं आया हूँ कि हाँ जी बोर्ड पर देख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाना है। तो आपकी सीधा कंडीशन क्या होती है, तो सीधा कंडीशन आपकी होती है A1 A2, ये आपका इस तरह चलेगा A1 B1 प्लस A2 B2 और प्लस आपका क्या A3 B3 इक्वल्स टू क्या होता है 0। सीधा आपकी ये कंडीशन है। आपके पास ये आपके और भी दो वेक्टर्स क्या हैं परपेंडिकुलर हैं और ये आपके म्यूचुअली क्या है, म्यूचुअली आपके क्या है ये परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन आपकी होती है सीधा। और तो यहाँ आपकी आएगी कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह आने वाली है। यहाँ देखो इसका प्रूफ मैंने आपसे कहा। फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं आप, फॉर्मूला पढ़ते हैं A डॉट B इक्वल्स टू क्या पढ़ते हैं AB cos थीटा पढ़ते हैं। AB cos थीटा होता है। तो हमें करना है क्या, सिंपल A डॉट B करना है। ए क्या आपके पास A1i प्लस A2j A1i प्लस A2j प्लस A3 के डॉट डॉट B1i प्लस B2j और प्लस B3 की। तो हम यहाँ क्या काम करेंगे, दो मैंने भी आपको पढ़ाया, i के साथ i का डॉट करना है, केवल j के साथ j करना है और k के साथ क्या करना है k का डॉट करना है। तो ये क्या आएगा आपका A1 B1, लो आपको मैं लिख कर दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आपका क्या आएगा आपका ये A2 B2, ये आपका यहाँ पर क्या आएगा j डॉट j आएगा और प्लस ये क्या आएगा आपका A3 B3, ये क्या आएगा आपका k डॉट क्या आएगा आपका k आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, A3 क्या हो गया आपका B3 हो गया। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, दो आपके यदि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो A डॉट B क्या होता है 0 होता है। A डॉट B क्या होगा आपका 0। टू वेक्टर्स, चलो यहाँ एक काम करते हैं, चलो आगे देते हैं ये ले देते हैं, इतनी तो यहाँ पर जगह है। A डॉट B क्या आपका 0 है, तो आपका A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0। तो आप इस कंडीशन को सीधा अप्लाई कर सकते हैं। सम्स को थोड़ा सा टाइमिंग आपका बच जाएगा, टाइम कम आपका कंज्यूम होगा और इसमें आपको फायदा होगा। और कंपटीशन के लिए आपको जानते हैं कंपटीशन में सबसे बड़ी वैल्यू टाइम की है। तो नीट एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, उनमें कोई भी वेरिएबल ठूस देंगे बीच में और आपसे उसकी वैल्यू पूछेंगे। तो जैसे ही आपकी कंडीशन क्या है, इसे बोलते हैं हम कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, समझ रहे हैं। तो सीधा आप इसको कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, क्या है देखिए मैं आपसे यहाँ कहता हूँ कि इसी तरह आप मुझे बताइए कंडीशन क्या, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म फॉर टू वेक्टर्स, फॉर टू वेक्टर्स या टू वेक्टर्स क्वांटिटी, टू वेक्टर्स, बस इतना लिख देते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है, और ये भी बहुत मेन है आपके कॉम्पिटिशन के लिए, सुन लेना। मैं कॉन्सेप्ट्स को खुद से लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इफ, क्या कह रहा हूँ आपसे, बस फोकस आपका बोर्ड पे हो। इफ वेक्टर A इक्वल्स टू, क्या वेक्टर A इक्वल्स टू, मैं यहाँ जो लिख रहा था अभी फिलहाल पहले वो लिख रहा हूँ A1i प्लस A2j और प्लस क्या आपका A3k एंड वेक्टर B इक्वल्स टू क्या हो गया आपका B1i प्लस B2j प्लस B2j प्लस B3k आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या आपका आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू आपका क्या ईच अदर। तो आपकी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये होती है, सीधा आप इसको याद करेंगे। मैं लिख यहाँ रहा हूँ, प्रूवमेंट यहाँ कर दूंगा। कंडीशन ये होती है कि A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू क्या होती है A3 अपॉन B3। टू वेक्टर्स के पैरेलल होने की कंडीशन ये है सीधा। बट
कंडीशन जो आपको मैंने यहाँ वेक्टर लिखे हैं ये इसके अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। वेक्टर इक्वल्स टू क्या आपका a1i a2j a3k b1i b2j b3k a1/b1 a2/b2 a3/b3। दो आपको पता भी होना चाहिए कहाँ से आया। तो मैं इसे प्रूफ करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट से आपके ये मान लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम सम्स होने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना, तो यदि आपको थोड़ा सा कंटेंट बेस्ट लग रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट तो पक्का कीजिए, और सबसे बड़ी बात अपने फ्रेंड ग्रुप में ना शेयर भी कीजिए। आज ये इम्प्रूवमेंट कैसे करना, देखो अब आपको एक बात समझनी है। थोड़ा सा मैं उस कॉन्सेप्ट तो खैर बहुत बड़ा है, आपको ना थोड़ी छोटी सी बात में समझाने की कोशिश करता हूं। कभी भी आपके पास टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वो यदि पैरेलल हैं तो आप उनको इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह, वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी। आपका ये क्या ड्रामा आ गया, वेयर आई बता रहा हूँ क्या ड्रामा आ गया, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर इज अ या इज एनी स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या है, क्यों है सर, कैसे लिख दिया, हमें वो तो बताओ। आपको तो पता, हमें बताइए ऐसे क्यों है, तो क्या है। जब आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, सही है, तो क्या होता है, आप उन क्वांटिटीज को, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के किसी भी नंबर के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 10 20 100, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है लैम्डा की वैल्यू। मतलब ये कहना चाहेंगे कि वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर लैम्डा के लिए क्या होगी, मतलब 10 होगी। यदि यहाँ पर आपका लैम्डा क्या हुआ, 10 हुआ, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, मतलब वो उसका क्या है, 10 गुना है, वो उसका क्या है, 10 गुना है। समझ रहे हैं आप। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको मैं पूरा अलग से समझा दूंगा। पहले बस आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टू वेक्टर क्वांटिटीज यदि आपकी पैरेलल हैं तो आप उनको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये लैम्डा क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका मीनिंग कोई नंबर, दो डाउट नहीं होना चाहिए। पता चला मैंने यहाँ लिख दिया, बस आपको नाम पता नहीं क्या है। जैसे लैम्डा 1 1 2 3 4 -10 -4 100 20 4/2 2.5 -3/5 कुछ भी है, बट एक क्या है, नंबर है। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। यदि पॉजिटिव है तो ए और बी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और यदि लैम्डा नेगेटिव हो गया तो ए और बी एंटी पैरेलल हो जाएंगे। मतलब इनके बिटवीन एंगल कितना हो जाएगा, 180। एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, एंगल 180 होता है, समझे आप। और एंगल जो होता है पैरेलल में वो कितना होता है, जो एंगल आपका पैरेलल में होता है वो कितना होता है आपका, 0 डिग्री। अब हाँ जी, वेक्टर ए के आपके पास, वेक्टर आपके पास है a1i प्लस a2j, थोड़ा नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे, क्या आपका ये a1i प्लस a2j प्लस क्या आपका ये a3k इक्वल्स टू लैम्डा, ये आपका b1i है, ये क्या आपका b2j है, और ये क्या आपका b3k है। बस मैंने केवल अभी वैल्यू पुट अप की है और कुछ नहीं करा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, लैम्डा b1i हो गया, लैम्डा b2 क्या हो गया, j हो गया, और लैम्डा b3 क्या हो गया आपका, k हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल करना है कंपैरिजन बोथ साइड्स। क्या करना है आपको, कंपैरिजन बोथ साइड्स, सही है। ऑफ, चलो छोड़ो क्या आलतू फालतू लिखे। आई को आई के साथ कंपेयर करना है, जे को जे के साथ कंपेयर करना है, और के को के के साथ। देखो सिंपल सा काम है, a1i है और वहां क्या है, वहां आपका लैम्डा b1i, क्या है वहां, लैम्डा b1i, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, आई से आई कैंसिल आउट, तो a1/b1 की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा। इसी तरह आपका, इसी तरह क्या होगा, इस तरह देते हैं आ जाओ जल्दी से। इसी तरह आपका क्या होगा, a2j इक्वल्स टू लैम्डा b2j, जे जे कैंसिल आउट, a2/b2 क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह आपका क्या होने वाला है, a3k इक्वल्स टू लैम्डा b3k, के से के कैंसिल आउट हो गया,
A3 अपॉन B3 इक्वल टू क्या हो गया आपका लैम्डा, और आपको अब दिख रहा होगा क्या दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 A1 अपॉन B1 लैम्डा है, A2 अपॉन B2 लैम्डा है, और A3 अपॉन B3 भी क्या आपका लैम्डा है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड सॉरी ये क्या है आपका यहाँ पर 2, 3 एंड 4 क्या हो गया आपका A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू A3 अपॉन B3। ये आपकी कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। ये लिखिए आपकी कंडीशन मैंने सबसे पहले लिख रखी है, वो लिखी A1 अपॉन A2 A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू आपका A3 अपॉन B3। दो मैं इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपके सम्स करने वाला हूं, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। दो अब आपका मान लीजिए कंपटीशन के लिए है तो सीधे आपको ट्रिक याद कर लीजिए। आप स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये प्रूफ करना आना चाहिए, क्योंकि स्कूल में आपसे वो प्रूफ करवा सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं अपने सम्स पे चलते हैं, समझ रहे हैं आप। दो ये आपकी दो कंडीशंस हो चुकी हैं। अब तो हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है सबसे पहले एक कंडीशन हो रहा है वो सुन लीजिए। देखो दो कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मैं आपसे ये कहता हूं कि A डॉट ए निकालिए, A डॉट ए, तो आपको ये पता होना चाहिए A डॉट ए ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि A डॉट ए क्या होता है आपका ये होता है। और आपने पढ़ा है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका कम्यूटेटिव होता है। A डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपका B डॉट ए होता है। A डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपका B डॉट ए है। तो आप ये कह सकते हैं वेक्टर सॉरी जो वेक्टर्स के लिए क्या होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर्स के लिए बोलना था, वेक्टर्स के लिए या वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका वो होता है आपका कम्यूटेटिव होता है। देखो अब ये कैसे होगा इसको रो देखना आपको, यहाँ देखो ये आपके पास एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया वेक्टर ए है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी आपकी ये है, और इनके बीच में जो एंगल है वो क्या आपका एंगल आपका क्या है थीटा। एंगल क्या है थीटा। एक बात आप मुझे बता दीजिए A2 भी थीटा है तो B2A कितना होगा B2A कितना होगा आपका 360 माइनस का क्या हो गया थीटा। यहाँ देखिए अब आपको यहाँ देखना है, फोकस के साथ देखना जरूरी। A डॉट बी इक्वल टू क्या आपका ए बी कॉस थीटा, ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब जब आप निकालेंगे B डॉट ए निकालेंगे तो B डॉट ए क्या लिखेंगे आप बी ए। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जब A टू बी गए तो थीटा B टू ए आएंगे, B टू ए एरो की वैल्यू ज्यादा है, दोनों में एरो क्या दिख रहे हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज है। A टू बी भी एंटी क्लॉकवाइज है और B टू ए भी क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एंगल 360 माइनस का क्या लेंगे थीटा, क्या लेंगे 360 माइनस का थीटा लेंगे। और आप जानते होंगे कोसाइन ऑफ 360 माइनस का थीटा क्या होता है पॉजिटिव कोस थीटा होता है। कोस 360 माइनस का थीटा पॉजिटिव कोस थीटा होता है। अब आप देख लीजिए A डॉट बी इक्वल टू आपका ए बी कोस थीटा। कुछ बच्चों को ज्यादा परेशानी जाती है क्या सर ये तो बी ए लिखा लो जी ए भी लिख लो, क्या लिख लो ए भी लिख लो, क्या टेंशन है। A डॉट बी क्या आपका ए बी कोस थीटा, B डॉट ए क्या आपका वो भी कोस थीटा। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, आप क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया आपका A डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया आपका B डॉट ए। A डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया आपका B डॉट ए है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी जो मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई है आपके इसके ऊपर मैं एक सम्स कर देता हूं ताकि आपको कंडीशन को यूज करना जाए, समझा आप इन्हें आप सही है यूज करना सीख सको। यहाँ देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ भी सम्स आता है, मान लीजिए वो कहते हैं आपसे इफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या कहते हैं 10i प्लस के 4j और माइनस के पी के है क्या वेक्टर बी इक्वल टू आपसे कहते हैं 3i प्लस 4j और प्लस के क्या आपका 8 के आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू
फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या आपका पी, वो आपसे ऐसे कहेंगे। अब यहाँ आपको देखना आपको सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखो जी मैंने क्या पढ़ाया आपको, यहाँ देखना जो मैं आपको पढ़ाया है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ए और बी आपको दिख रहे हैं, ये दोनों क्या आपके पैरेलल हैं, और पैरेलल है तो कंडीशन क्या है, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3, दिख रहा है। A3 अपॉन क्या आपका ये B3 है, तो हम सीधा सम्स में कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया A1 सही है अपॉन क्या है B1, सीधा A2 अपॉन वो क्या आपका B2, A3 अपॉन वहां क्या आपका B3, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 सही है। आप कुछ भी ऐड कर लीजिए, A1 अपॉन 2, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। जो आपके फर्स्ट नंबर उनका रेशो, जो आपके सेकंड नंबर उनका रेशो, और जो आपके थर्ड नंबर उनका रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। रेशो क्या होता है आपका, इक्वल होता है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, इसको इसके इक्वल टू रख दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, बस आप समझ रहे हैं, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट दो। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है, दिखाता हूँ क्या मिस्टेक है। सबसे पहले आपको ये बड़ा सा कर देते हैं इसे, तो आपको मैं दिखा दूँ पहले कुछ, ये सम्स कराने से पहले आपको एक कंडीशन सिखाना चाहता हूँ मैं। दो क्या आपसे मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए, सम्स में बाद में करेंगे पहले यहाँ से, मैं आपसे कहता हूँ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 4k। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ सुनना पहले ध्यान से। और वेक्टर बी आपके पास क्या है 9i 6j 12k। कोई आपसे ऐसे कहे देख के बताइए कि ये वेक्टर आपस में पैरेलल है या नहीं, तो क्या आपको करना क्या है, आपको ये करना है चेक करने के लिए इनमें से कोई भी एक वेक्टर दूसरे का किसी नंबर में मल्टीप्लाई होना चाहिए, किसी नंबर के साथ क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई। जैसे वेक्टर भी दिख रहा है आपको, यहां से मैं 3 कॉमन लूंगा दी, तो ये क्या आएगा आपका 3 आएगा, क्या आएगा 2j आएगा, ये क्या आएगा आपका 4 आएगा। आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका वेक्टर। आप समझ रहे हैं, मैं सम भी बाद में करूंगा, मैं आपको पूरी कंडीशन ना प्रॉपर सिखाना चाहता हूं प्रॉपरली। जो आपको दिख रहा अभी मैंने जो अभी कंडीशन प्रूफ करी थी, अभी जो मैंने कंडीशन प्रूफ की थी, मैंने आपको उसमें एक बात बताई थी कि यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो आप उन्हें एक दूसरे को किसी स्केलर नंबर के मल्टीप्लाई के साथ लिख सकते हैं। दो नंबर ये है, दिख रहा है। अब ए बी के पैरेलल है या बी ए के पैरेलल है, आप इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू 1/3 वेक्टर बी, ये दोनों बात ठीक है। यहाँ पर बी क्या है 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, और यहाँ पर ए क्या है 1/3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है, बात एक ही है। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, तो सम्स आप तभी सीख सकते हैं एक लंबे टाइम तक के लिए, जब तक आपको जो बेसिक्स हैं कॉन्सेप्ट्स हैं जब तक वो आपके क्लियर ना हो। अब करूँगा मैं आपको सम्स, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं सम्स अपने आप से कैसे बना रहा हूँ। अभी मैंने सम्स बनाया था, बनाया था। अब आप कहो सर सम्स याद कर आए हैं कि तो याद नहीं कर आए हैं। यदि नॉलेज है तो आप खुद से भी बना सकते हो सम्स को, यदि नॉलेज है आपको तो आप उस सम्स को खुद से भी बना सकते हो। आ जाइए, ये आप बात समझ गए, नो डाउट आप समझ चुके होंगे कि दो वेक्टर क्वांटिटीज आपके पास हैं और वो पैरेलल हैं, तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के आप किसी नंबर के मल्टीपल के साथ लिख सकते हैं, और यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटीज पैरेलल नहीं है। समझिए आप। अब करेंगे हम सम्स, ठीक है। अब हम सम्स करेंगे ताकि आपको अब आप कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, बिल्कुल प्रॉपर सीख चुके हैं, तो इसकी तो मैं जरूरत ही नहीं है मिटाओ। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि आपका सम्स जो है, मैंने आपसे कहा है इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 4j और माइनस के पी के, सही है जी पी के, और यहाँ चलो यहाँ लिख देते हैं। और जो आपका वेक्टर बी है, वेक्टर बी क्या आपका 18i हो गया, सही है 24, ये आपका क्या हो गया j हो गया, और ये क्या हो गया आपका 6k हो, ये क्या हो गया आपका 6k हो गया है। तो हमें करना क्या है, आर
पैरेलल टू ईच अदर, समझे? आ पैरेलल टू क्या? ईच अदर है, ईच अदर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या आपका पी। सही, पी के साथ मैंने के लिया, पी के, थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा पी की मूवी। अब अभी आपसे मैंने क्या पढ़ाया? टू वेक्टर्स क्वांटिटीज यदि पैरेलल होती हैं तो उनका रेशियो क्या होता है? सेम। 3/80 इक्वल्स टू 4/24 इक्वल्स टू माइनस के p/6। देखो, आप इसको इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, तो आप इसको इसके साथ कर दो इक्वेट, या आप इसको इसके साथ कर दो इक्वेट, आंसर सेम आएगा। 3/18 क्या होता है? 1/6 होता है, इक्वल्स टू माइनस का p/6। तो p के लिए क्या आ गया आपके पास? p आपके पास आ गया है -1, या आप क्या कर सकते हैं, मोटे वाला, या 4/24 भी क्या होता है आपका? 1/6 होता है, माइनस का p/6। p के लिए क्या हो गई? भाई तुम्हें पता भी है कैसा आ गया -1, ये कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, p के लिए क्या हो गया आपके पास? -1। तो कंडीशन यदि आपको पता है, कंडीशंस यदि आप सीख रहे हैं ढंग से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये मेरा दावा है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपको हमारा कंटेंट बेस्ट लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे वैल्यू आप कमेंट जरूर कीजिए कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। अच्छा बुरा जैसे भी हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। जब तक आप हमें नहीं बताएंगे, हमें तब तक पता नहीं चलने की। कोई भी आपका हमारे लिए, आपकी हमारे लिए एडवाइस हो, आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट। और मेरा नाम है अशोक प्रजापति। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुशी रहें, ऑल दी बेस्ट।